मेरे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन डॉक्टर नरेश कुमार जी हमारे बीच में हैं। मेरे साथ हमारे दिनेश जैन साहब हैं जो हरिनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और मेरे बाईं ओर हमारे सभी बुजुर्ग डीटीसी से एक लंबे इनिंग जो डीटीसी में गुजारी है, 40-40, 50-50 साल काम कर कर गुजारे हैं। 80, 82, 85 साल की इनकी उम्र है। आज वो लोग हमारे बीच में हैं और इन्हीं से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और मैं तो उसको महत्वपूर्ण के साथ साथ दर्दनाक भी कहूँगा, एक हादसा, एक विषय, उस पर चर्चा करने के लिए हमने आप लोगों को तकलीफ दी है। देर से शुरू करने के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग आज ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन किया है, उसमें भी आप लोग गए होंगे, और वहाँ पर जो घटित हुआ है उसके भी साक्षी रहे हैं आप लोग। उसमें भी मैं एक दो बातें आपसे ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये एक अवसर है उस बात का। मुझे अच्छी तरह से याद है 2006 के अंदर शीला दीक्षित जी ने ईस्ट दिल्ली कैंपस की नींव रखी थी, और बहुत ही जोश के साथ में आगे बढ़कर उन्होंने इसको डेवलप करने के लिए योजना बनाई थी, और डेवलप हो रहा था। सरकारें बदलती रहती हैं, ये भी स्वाभाविक है, और ये भी है कि भाई जिसने शुरू किया उसकी सरकार है, उसमें ख़त्म नहीं हुआ, दूसरे की सरकार आ गई, उसने उद्घाटन चालू किया, तो उसका बनता भी है कि वो उसको शुरू करवाए। लेकिन इंसानियत के नाम पर इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने एक अच्छा कार्य किया हो, अगर वहाँ पर उपस्थित लोग इस बात का जिक्र करें कि आज जिस चीज़ का हम उद्घाटन कर रहे हैं, जिसको चालू कर रहे हैं, ये कैंपस में शीला जी की भी एक भूमिका रही है, तो उस आदमी को जिसने काम किया है उसका उत्साहवर्धन भी होता है, उसको श्रद्धांजलि भी होती है। बजाय वो बात कहने के जिस ढंग से दृश्य वहाँ पर आज बना है, इस बात की होड़ लेने का कि उसकी क्रेडिट कौन ले, और वो हाय हाय के नारे या जिंदाबाद के नारे वहाँ पर जो लगे, एक दूसरे के लोगों ने लगाए। एक शिक्षा संस्थान जो दिल्ली का है, उसका एक कैंपस का उद्घाटन हो रहा है, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, तो ये एक दुखद बात है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम बीजेपी की भी और आप पार्टी की भी इस मामले पर तीव्र भर्त्सना करते हैं, और इस बात की भी भर्त्सना करते हैं कि उन्होंने स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जो ये शुरू करवाया था, उनका जिक्र नहीं किया, उनको इस बात का क्रेडिट नहीं दिया कि उनके मेहनत से, उनके विजन से इसको यहाँ शुरू करवाया गया है। ये हम जरूर कहना चाहेंगे इस मौके के ऊपर। आज जो विषय है वो विषय ये है कि कई बार पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का जो दृष्टिकोण दिल्ली के प्रति पिछले सालों के अंदर जो बदला है, उन्होंने दिल्ली को पूरा अनाथ छोड़ दिया। उनका ध्यान दिल्ली के विकास पर नहीं है, उनका ध्यान दिल्ली के अंदर जमीनी स्तर पर जो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं उनकी तरफ नहीं है। कहावत है कि घर में आग लगी है, दूसरे का घर बुझाने चले गए, तो वो काम आजकल वो कर रहे हैं। मेरे साथ में आप उम्र भी देख रहे होंगे, 30-30 साल से डीटीसी में पेंशन जो लोग ले रहे हैं, 30 साल से तो पेंशन ले रहे हैं। कितना काम करके रिटायर हुए होंगे, 3-3 महीना से पेंशन नहीं मिली। मेडिकल बिल 500 रुपये महीना जो मिलता था भत्ता, वो बंद हो गया।
अब जिस बुजुर्ग आदमी को पेंशन नहीं मिली वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा? दुर्दशा है, भटक रहे हैं, कभी किसी मंत्री के पास जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। हमारे डॉक्टर नरेश कुमार जी ने इतने सारे पत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उपराज्यपाल को और मुख्यमंत्री को और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उसको लिखे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। 14,000 लोगों की पेंशन रोक कर बैठे हुए हैं और आंख झुकती नहीं है ये कहने में उनकी कि हम नंबर 1 हैं। जिस चीज में लीजिए नंबर 1 है। खुद भी कहते हैं, अपने कैडर को भी कह दिया है कि आप सिर्फ यही कहते रहिए कि हमसे बढ़िया कोई नहीं है, हमसे बढ़िया किसी ने काम नहीं किया, शिक्षा में काम हमसे बढ़िया नहीं किया, स्वास्थ्य में काम हमसे बढ़िया नहीं किया, विकास में काम हमसे बढ़िया नहीं किया, कुछ नहीं है। हालत ये हो गई है, आप टेलीविजन पे रोज देखते होंगे, विज्ञापन आता है टेलीविजन पर, पहले आता था भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, 1 घंटे में 3 बार आता था। केजरीवाल जी का फोटो आता था, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली लिखा हुआ होता था, ऊपर हम बात कर रहे थे अभी। अब वो बंद हो गया है। जब से शराब घोटाला हुआ है तब से वो विज्ञापन आना बंद हो गया है। अब विज्ञापन आ रहा है पंजाब का, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब, मुख्यमंत्री का फोटो 1 घंटे में 3 बार हर चैनल पे आता है। दिल्ली तो भ्रष्टाचार मुक्त की जगह युक्त हो गई, और पंजाब की सरकार जब बनी थी, बनते ही भ्रष्टाचार युक्त हो गई थी, जब एक मंत्री और एक एमएलए भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया था और उनको निकाला गया था। लेकिन अभी भी विज्ञापन करते चले जा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल की लाइन पर चल रहे हैं कि विज्ञापन करो बस, और ये बताते रहो कि हमसे बढ़िया कोई नहीं, हमसे बढ़िया कोई नहीं। तो आज हालत देखिए, दिल्ली के अंदर रिटायर्ड डीटीसी के कर्मचारी 3-3 महीना से उनकी पेंशन नहीं मिली है, और केजरीवाल सरकार का संबंधित विभाग का जो मंत्री है गहलोत साहब जो हैं, उनका उस पर कोई ध्यान नहीं। अपील कर चुके हैं, मिल चुके हैं, बात कर लिया, चिट्ठियां लिख रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि अगर आपने समय से नहीं दिया तो हम इसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे हम लोग इसके खिलाफ। ये तो एक बात हुई। इसके अलावा दिल्ली के अंदर बुजुर्गों की पेंशन सालों से बंद पड़ी है, नई पेंशन नहीं बना रहे। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है आज। 3 करोड़ के अंदर कितने लोग सीनियर सिटीजन बने होंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग पेंशन के जिनको अधिकार मिल चुके होंगे, लेकिन आज तक पेंशन नहीं बढ़ाई। वही राशन कार्ड की समस्या है। तो हम आपके माध्यम से इस बात की मांग करते हैं केजरीवाल सरकार से, बिना विलंब किए अपनी इस गलती को सुधारें, तुरंत पेंशन रिलीज करें, और जो हमारा दिल्ली के जो हमारे जो बुजुर्ग परिवार हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारी धरोहर है, जिनके लिए बड़े बड़े बयान मंचों पर देते हैं, वो शीश नवाते हैं, अपने वायदों को पूरा करें और इनकी पेंशन रिलीज करें, ताकि इनकी जो दुर्दशा है, इनका जो भटकाव है, वो बंद हो सके। आपके माध्यम से हम ये बात उन तक कहना चाहते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर नरेश कुमार से कि वो 2 मिनट के लिए आप बोलो, आप भी बोलो 2 मिनट के लिए, आप भी कहिए, वो संबोधित करेंगे। आदरणीय हरिशंकर जी ने सारी बातें विस्तार से बताई। ये बड़े दुख की बात है कि आज बाबा आपकी उम्र 86 साल है, कितनी है? 84। आपकी उम्र बाबा कितनी है आपकी? 87। मतलब 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग हमारे आज घूम रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है पिछले 3 महीने से। और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, 5-6 महीने पहले भी 3 महीने के लिए नहीं मिली थी। तब कांग्रेस पार्टी
दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में हमने आवाज़ उठाई थी, तब जाके उनकी पेंशन मिली थी। आज हरिशंकर जी ने जो सारी बातें विस्तार से बताई है कि कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है और अगर इनको पेंशन नहीं दी गई तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे और मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। लेकिन इन बुजुर्गों को हम निराश नहीं होने देंगे, हम इनके साथ खड़े हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है, मैं दिल्ली देहात के गांव से आता हूं और डीटीसी से ताल्लुक़ दिल्ली के हर वर्ग का है तो गांव के लोगों का भी है, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली के एक गांव का है। वो इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है, मुझे इस बात का दुख है। उनको संवेदनशील होना चाहिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जल्द से जल्द डीटीसी के कर्मचारियों की पेंशन देनी चाहिए। आदरणीय हरिशंकर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। हेलो, अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, रिटायर्ड डीटीसी कर्मचारी हैं, उनमें से एक दो आदमी भी अपनी बात कहें, ज़रा बताएं। मैं देवेंद्र नाथ अरोड़ा 93 रिटायर हुआ, जब से सही पेंशन मिल रही थी। ये बार बार पेंशन अब रोक रहे हैं, अब फिर 3 महीने से पेंशन रुकी हुई है। इनको समझ नहीं आती क्या दिक्कत है। माइक एक ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। देखो जी, बात यह है कि झूठ बराबर पाप नहीं, सच बराबर तप नहीं है। केजरीवाल को तो आदत बन गई है, एक 16 से 500 रुपये मेडिकल के आज तक नहीं लागू किए, टीचरों को दे दी थे। हमें क्यों नहीं दिए? टीचर दिल्ली सरकार के अंडर आते थे, हम भी तो आते थे ना। हमारे यहाँ तो 18-18 घंटे ड्यूटी थी, उसके बाद तो 1.5-2 घंटे टीचर तो अंदर बैठते, कुर्सियों पर बैठते थे, ना खाने का इंतजाम था ना कुछ था। बरसात सर्दी गर्मी में घूमते थे। इसको बिल्कुल भी ये तो मानता ही नहीं है। मैंने लिखा पढ़ी भी बहुत की, लेकिन ये ना तो वो दे रहा और ना पेंशन दे रहा। हमारी 2-3 महीने से 3 महीने हो जाएंगे, अब 3 महीने से पेंशन नहीं दे रहा। बताओ क्या करें ऐसे आदमी का? घूमता फिर रहा, अब अध्यादेश लेके मुझे बचाओ करता फिर रहा है। तो ये कोई तरीका थोड़ी है। पहले अब गाँव का बंदा, गाँव का लड़का, बताओ कहाँ से दवाई लाएगा? बेचारे को थोड़ी सी तो तनख्वाह थी, उस पर थोड़ी सी पेंशन मिलती है, अब उसकी सारी वो बंद कर दी। दवाइयों के लिए दिक्कत है उसको, वो कोई पैसा है, वो कोई बिजली फ्री नहीं लेता, पानी फ्री नहीं लेता। कोई गांव का जाट, गांव के लोग बेचारे कैसे लेंगे? बताओ कहाँ से लाएंगे? वो मरने लग रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं, ना दवाइयों के पैसे हैं ना खाने के पैसे हैं, उधार मांग मांग के वो खा रहे हैं। तो ये गलत है ना। केजरीवाल के दिमाग में ही नहीं कुछ आती, हमारी समझ में नहीं आती क्या कर रहा है ये। बताओ, ये पेंशन देना चाहिए और इसका हमारे 1-16 से 500 का 1000 भी कर देने चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है? गवर्नमेंट दे रही है, कोई घर से तो नहीं दे रहा है। तो ये आपके ऊपर हाथ है, आपने इसको लिखा पढ़ी करनी है, जो भी करना आपने करना है। क्यों जी? अब आप करना है, बोलो जी, आ जाओ। मैं 1993 में रिटायर हुआ था। अब इस समय मेरी उम्र 80 साल है। 1-16 से हमें 500 रुपया महीना मेडिकल का नहीं मिला। क्या इस उम्र में आदमी बीमार नहीं होता या ज़्यादा होता है? इससे पहले भी एक बार पेंशन रोकी गई थी, तो इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं, आप इनकी पेंशन मत रोकें। उसके बाद वो 2 दिन में पेंशन 2 महीने की मिल गई। अब दोबारा फिर इन्होंने 2 महीने से पेंशन नहीं दी। अब बताइए, 80 साल की उम्र में हम काम कर सकते हैं? मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बहुत ही संवेदनशील विषय है और कांग्रेस का पूरा समर्थन इन लोगों के साथ में है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार होती, शीला दीक्षित जैसे मुख्यमंत्री होती, तो शायद सेकंड्स भी नहीं लगते, इनकी समस्या का समाधान भी होता, इनको पूरा सम्मान भी मिलता। इनको इस बात का मालूम है कि शीला जी ने जो पिछली बार पेंशन रुकी थी,
उनके इंटरवेंशन से, हस्तक्षेप से उस पेंशन को चालू करवाया गया था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इनके इस विषय को, मुद्दे को आप अधिक से अधिक प्रचारित करें, ताकि केजरीवाल सरकार के ऊपर ये दबाव बन सके, उनके कानों तक ये बात पहुंचे कि दिल्ली के अंदर एक वर्ग ऐसा भी है जो सबसे बुजुर्ग है, और आपका जो शासन जो है कुशासन में बदला हुआ है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। आप दिल्ली में ध्यान दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ना बने, वो सोच समझ के काम ना करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पहला आपका कर्तव्य है कि दिल्ली को संभालना, दिल्ली के लोगों की समस्याओं को दूर करना। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय आपके लिए तैयार है।